ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद हवाई सेवा पर असर पड़ा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज का विमान रोका गया। युद्ध की स्थिति की वजह से नहीं मिल पाई अनुमति। यात्रा से पहले लोगों से अपने फ्लाइट की जानकारी चेक करने की सलाह। खतरनाक स्थिति में पहुंची जंग। ईरान के हमले के बाद इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही। हाल के हमलों में 15 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आह्वान किया। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद बौखलाया ईरान। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा में कई ठिकानों को निशाना बनाया। तबाही की तस्वीरें सामने आई। मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है इजरायल। ईरान के घातक हमले से कई इजरायल के इलाकों में बर्बादी। मिसाइल हमलों के बाद की तबाही की तस्वीरें सामने आई। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश। जवाबी हमले में इजरायल पर ईरान ने दागे 25 मिसाइल। अलग अलग 10 जगहों को बनाया गया टारगेट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई शहरों में सुने गए तेज धमाकों की आवाजें। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सचेत रहने के लिए कहा है। जवाबी हमले में ईरान ने उत्तरी और मध्य इजरायल के इलाकों को टारगेट किया। कई भवनों को भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी हमले में अब तक 24 लोग मारे गए। सैकड़ों लोग घायल हुए। ईरान के मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही मची। कई इमारतें तबाह हो गई। चारों ओर मलबा दिखाई दिया। इजरायल ईरान जंग में कूदा अमेरिका ने किया ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला। फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट पर किया अटैक। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर बरसाए बम। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हुए अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। B-2 बॉम्बर्स से हजारों किलोग्राम के बम गिराए गए। सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर 6 बम गिराए गए। फोर्डो साइट पर 15 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अपने 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों की पुष्टि की। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का बड़ा दावा। ईरान ने जारी की न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें। कहा, अमेरिका के हमले में खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इजरायल ने एयर स्पेस बंद किया। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने बड़ा हमला किया। अमेरिका इजरायल को धमका रहा था ईरान अब शांति का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट में आतंकवाद का सबसे बड़ा पोषक बताया। कहा, मैंने कोशिश की हमला ना करना पड़े, लेकिन करना पड़ा। नेतन्याहू और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, शांति की राह पर आए ईरान। अब भी कई ठिकानों को निशाना बनाना बाकी है। भविष्य में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। हमले के दौरान अधिकारियों के साथ वॉर रूम में मौजूद रहे डोनाल्ड ट्रंप। ऑपरेशन पूरा होने तक बनाए रखी नजर। भारतीय समय के मुताबिक तड़के सुबह करीब 4:30 बजे किया गया हमला। ईरान पर अमेरिकी हमले को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को अमेरिका के इस अमानवीय व्यवहार पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। बोले, ईरान को तुरंत रोक देना चाहिए युद्ध, नहीं तो उसे फिर होगा भारी नुकसान। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात ईरान ने मानी है। ईरानी अधिकारी ने कहा, दुश्मन ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर की एयर स्ट्राइक। ईरान पर अमेरिका के हमले पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला साहसिक है। पहले शक्ति आती है, उसके बाद शांति आती है। शक्ति के जरिए शांति लाई जाएगी। हमले से बदलेगा